आप जैसे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, तो वो क्या सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के? क्योंकि ग्रामीण के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पढ़ते इसलिए कि उनको सरकारी नौकरी मिले। तो सरकारी नौकरी मिले तो आज सरकार ने तो ये काम करके रख दी है कि भई आप सब ज़्यादातर प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है। तो आप जैसे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? जो जैसे कि अभी गवर्नमेंट जो है, इसका शासन प्रशासन यही कर रहा है ना कि जो शासकीय मालमत्ता है, जिससे अपन लोगों को रोज़गार क्रिएट कर सके, ऐसी चीज़ों को वो प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं। जैसे कि प्राइवेटाइज़ेशन होने के कारण से बहुत सारी नौकरियाँ खतरे में आ रही है। जैसे किसी प्राइवेटाइज़ेशन होने की वजह से किसी नामी जो कंपनियाँ बोल सकते हैं या फिर कोई संस्था हो, उनको काम दिया जाता है। लेकिन इनके वजह से कैसा होता है, प्राइवेटाइज़ेशन की वजह से बहुत सारे जो है अपने एजुकेशन वाले या फिर जो नौकरी की तलाश में है या फिर मेहनत कर रहे हैं, उनका कहीं न कहीं इससे नुकसान हो रहा है। उनकी नौकरी खतरे में जा रही है। अच्छा, तो आप जब गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेंगे तो क्या आप जॉब नहीं करेंगे? देखो, जैसे कि अपने को गवर्नमेंट जॉब नहीं है ऐसा अगर अपन सोच रहे, तो एक दूसरा अपने को करना पड़ेगा। जैसे कि लोकल फॉर वोकल जैसे बोला जाता है अभी, जैसे कि अ, स्टार्टअप्स बोला जाता है। तो जैसे कि अपन एक खुद से कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपन क्रिएट कर सकते क्या? इस पे अपने को सोचना पड़ेगा। जैसे कि खुद रोज़गार अपन क्रिएट कर सके तो बेटर है। अपन क्यों कि गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे रहे। ये अगर अपन ने सोचा कि अपन खुद होके कुछ बिजनेसियल या फिर खुद रोज़गार खुद क्रिएट कर सके, तो एक गवर्नमेंट को भी सपोर्ट होएगा और गवर्नमेंट का यही है कि आप खुद स्टार्टअप्स लगाओ, आप खुद का बिज़नेस करो। तो ग्रामीण के बच्चे स्टार्टअप लगाने के लिए फंड कहाँ से लाएँगे? पैसे कहाँ से लाएँगे? क्या बैंक उनको लोन देता है? देखो, बैंक तो लोन बैंक्स बनाई है लोन देने के लिए, लेकिन वो सबसे पहले यही देखता है कि मैं जिसको लोन दे रहा हूँ, वो उसको पेड करने के लिए लायबल है कि नहीं, या फिर उसका पैसा डूबने वाला है या मिलने वाला है। उसको एक सबसे पहले यही चीज़ देखता है बैंक, कि जिसको भी पैसा दे, वो उसको रिफंड हो। तो ऐसे तो हमको किसी को भी, जैसे अब मान चलो कि मैं चला गया बैंक की तरफ कि हमको लोन चाहिए बेसिकली, तो वो बोलेगा आपको किस बेस पे लोन दूँ? एक बेस होना चाहिए अपने पास। एक जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, या फिर बैंक तो कोई भी चीज़ गिरवी जैसे रखते 7/12 पे देते, तो गिरवी रखना पड़ेगा। अपन ऐसे जाएँगे डिग्री, जैसे कि हम पढ़े-लिखे समझो, कोई डिग्री अगर उसके पास रख दी अपन ने बैंक के पास और लोन दो, तो नहीं ना, नहीं हो सकता, ऐसे दे नहीं सकते मेरे ख्याल से भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप यहाँ के जो यंग लड़के हैं, यहाँ पे एक उपक्रम शुरू है संगठित होकर मिनी बैंक के हिसाब से या आपसे आप लोग एक उपक्रम चालू किए है। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमको? जी, जी। जैसे कि ये मैं मंगेश नेताम, जुनीवानी गाँव में हम अभी बात कर रहे हैं, जुनीवानी रामटेक तहसील। तो जैसे कि लॉकडाउन में हम सब पढ़ने वाले बच्चे थे, तो यहाँ आए गाँव में। तो जैसे कि हमने देखा कि गाँव में जैसे अपने भाई लोग हैं, पैसा तो रहता है उनके पास, कमाते हैं, लेकिन कैसा होता है वो पैसे को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए या फिर अपने फ्यूचर में वो कैसा काम दे, ये इसकी जो है ना एजुकेशन उनकी भी कम रहती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे कि एक बचत या सेविंग की उनको हैबिट अपन क्रिएट करा सके तो अच्छी बात है। तो हम बैठे ऐसे 4-5 लोग जो बाहर रामटेक में, नागपुर में पढ़ने वाले थे हमारे भाई लोग। तो हम बैठे, हमने चर्चा किया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अपन कुछ महीने का कुछ 5-10 रुपये अपन जमा करेंगे, 10 लोग मिलके। अगर किसी को वही 10 लोगों को अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो अपन उसको देंगे, और वो 2 रुपए एक्स्ट्रा देके 100 पे 2 रुपए अपन उससे लेके जो उसका खुद का जो है क्या बोलते हैं उसको, गरज, वो पूर्ण हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अपन जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का अपन क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब जिसको ज़रूरत है, यानी अगर हाँ, कि स्टूडेंट्स को किसी एग्ज़ाम फ़ीस भरना है, हाँ। तो वो पैसा आपसे उससे ले सकता है। जी, जी, बराबर है। उसकी आप मदद कर सकते हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी, जैसे कि हम हॉस्टल्स में रहते थे। जैसे रामटेक के बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो उनको कैसे दिक्कत आती थी एग्ज़ाम फ़ी भरने के लिए। तो जैसे हमने बताया कि जैसे कि कोवाचे सर है, डॉक्टर कोवाचे सर गर्रा के, उन्होंने एक कंसेप्ट लाया कि अपन जो है रामटेक क्षेत्र के लड़के लोग मिलके एक ग्रुप बनाएँगे। उसको एक कुछ भी एबीसीडी नाम देंगे अपन, और जो महीने का 50 रुपए है अपन जमा करेंगे, और जिस बच्चे को एग्ज़ाम फ़ीस भरने को दिक्कत आ रही है या उसके पास पैसा नहीं है, तो अपन उसको देंगे। मतलब ये अपना ग्रुप का एक मतलब बेनिफिट होएगा उसको, कि उसको जो है ज़रूरत है वो पूरी को कर सकता है, ये अच्छा, बेसिक नीड। तो ये काम आपने कहाँ तक के मतलब आपका सक्सेस हुआ? तो जैसे कि हमने वही किया कि जिसको ज़रूरत पड़ती थी एग्ज़ाम फ़ी भरने, हम देते थे। तो हम सोचे कि अपन तो इसी वजह से हमने बनाए थे कि हम एग्ज़ाम फ़ी भरने को किसी को दिक्कत ना। लेकिन हमारे जैसे वो बनने के बाद माइंड में और ख़्याल आने लगे कि अपन कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? ये अभी तक एक सवाल था कि हम क्या कर सकते हैं? तो वही हमने सोचा कि अपने गाँव की तरफ जब आए हम लॉकडाउन में, सोचे कि हम गाँव की तरफ कैसा कि बहुत सारे लोग बाहर जाते काम करने, क्यों ना हम
एक ग्रुप बना के हम इसको रोज़गार क्रिएट करने का एक ज़रिया बनाए। तो हमने यही शुरुआत किया गाँव में कि एक ग्रुप बनाया हमारा, जैसे कि जैसा बचत गट है, ये 50 रुपये महीने का जमा करता है। और किसी को, जैसे कि ये भाऊ है अपना सौरभ खंडाते, हमारे ग्रुप का ही सदस्य है, ये भी है। तो जैसे कि इसको आ जाओ। समझ लो आप कि इसको कुछ करना है, समझ लो जैसे कि ये अभी इसका जनरल स्टोर करके दुकान है जो कुछ डेली नीड्स बेचता है। अच्छा। जैसे ये ग्रुप का बंदा है, इसको भी कुछ दुकान डालना है, समझ लो इसके पास पैसा नहीं है, हाँ इनके पास पैसा लेकिन कुछ कम आ रहा है, तो ये हमारे ग्रुप से कुछ पैसा लेके सपोर्ट से नहीं क्या वो तो बिजनेस मतलब खड़ा कर सकता आपका है। जो ग्रुप है ऐसे कितना पैसा उनको प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, जैसे कि देखो ये ऐसा है, जैसे कि हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं, सपोज मान के चलो 10 लोगों को ही ज़रूरत पड़ती है तो हम देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारे ग्रुप में ना अभी तक 29 मतलब 29 मेंबर्स है। तो ऑलमोस्ट अभी तक जो अभी हमारे ग्रुप को 2 साल हुए, 2020 में फाउंड किए थे। तो हमारा ग्रुप जैसे कि रजिस्ट्रेशन भी किया, हमको किसी ने बताया कि आप रजिस्टर करो। तो गवर्नमेंट जैसे हमारा ग्रुप है जैसा बचत गट, ये कृषि डिपार्टमेंट आत्मा है ना, रामटेक, वहाँ पे रजिस्टर्ड है वो, जिसकी हम नागपुर से ही हमको सर्टिफिकेट भी मिला है कि उसके अंतर्गत हमारा रजिस्टर, मतलब हम फार्मर ग्रुप है, शेतकरी ग्रुप बोल सकते हैं। तो इससे कैसा है कि रजिस्ट्रेशन से जो गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स है उसको हम बेनिफिट ले सकते हैं हम उसका। तो उसके लिए कैसा होता है जैसे कि 70% 80% से जो सब्सिडी मिलती है, तो जो 20% अपने को भरना है तो उसके लिए भी पैसा होना। लेकिन जो ग्रुप में जो हम 50 रुपये जो 100 रुपये जो महीने का जमा करते, तो उसका एक अपन जो पोर्शन है 20% गवर्नमेंट की स्कीम में हिस्सेदारी लेने के लिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, यही जो महीने का जमा करते तो हम वहाँ यूटिलाइज करके वो जो स्कीम का अपन बेनिफिट लेंगे, ये हमारा एक उद्देश्य है। और दूसरी बात है, क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट जो स्कीम देती है हम उस पर ही डिपेंड रहेंगे, नहीं, हम कुछ स्वयं रोजगार क्रिएट कर सके, इसके उद्देश्य से हमने ये ग्रुप बनाया। जैसे कि एक ग्रुप है हमारा APBG करके नागपुर में जो हमने बनाए थे, गर्रे के नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो हमको जो वो धान काटने की मशीन रहती ना उसको, तो वो उसकी MRP 160 लाख है। तो हमको ना 14 से 15 हज़ार में पड़ गई वो, मतलब हमको उतना पैसा बच गया हमारा। तो 14 से 15 हज़ार में जो धान काटने की मशीन मिली हमको, तो हम तो सोचे थे कि हम इसको बेच देंगे, लेकिन ये तो गलत बात है। हम रोज़गार क्रिएट करना चाहते, तो वो मशीन हमने लाए गाँव में, वहाँ से 2 लोगों को हमने काम पे लगाया, मतलब उनको 300 रुपये रोज़ी के हिसाब से हमने उनको काम दिया। उन्होंने काम किया, 1 सीज़न काम किया उन्होंने, और जो उनका रोज़ी निकाल के जो पैसा बचता है वो ग्रुप में आएगा, मतलब क्या हो गया, वो ग्रुप का एक बेनिफिट हो गया। तो ये एक 2 लोगों को अपन रोज़गार दिए, कल चल के 10 लोगों को देंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए।